बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं CS 302 के शॉर्ट नोट्स लेके आया हूँ आपके लिए। ये 50 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप ये कर लेंगे इंशाल्लाह आपका जो मिड टर्म एग्ज़ाम है इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ध्यान से इनको तैयार कर लेना है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रेट एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह इसमें दूंगा। आपने एक्सप्लेनेशन बड़े ध्यान से सुननी है। ठीक है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। आपको हैंडआउट्स, जिन स्टूडेंट्स ने हैंडआउट्स अभी तक रीड नहीं किए या जिनकी तैयारी नहीं है उनके लिए ये मेरी 2 वीडियो काफ़ी हैं। ये 2 पार्ट्स करूँगा क्योंकि एक वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो 2 पार्ट्स होंगे इस शॉर्ट नोट्स के इनके। तो ये शॉर्ट नोट्स जो हैं इंशाल्लाह आप 2 वीडियोस देख लें तो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें कि इससे आपका कुछ नहीं जाता। देखें, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और अगर आप सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते, लाइक नहीं कर सकते, तो फिर ये तो आपकी मर्ज़ी है ना, आपका ईमान है। ठीक है, सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक भी ज़रूर करें अगर पसंद आए। ठीक है ना, आपको कोई फोर्सली नहीं मैं कह रहा कि आप वीडियो लाइक करें, अगर पसंद आए तो लाजमी लाइक करें। जी, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। लेक्चर नंबर 1 to 20 इसमें कवर होंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम आपको पता है बेस 2 का निज़ाम होता है। ठीक है, द बाइनरी नंबर सिस्टम अनलाइक द डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, यानी कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम की तरह नहीं होता। इज़ बेस्ड ऑन 2 वैल्यूज़, ये 2 वैल्यूज़ पर बेस करता है। और जो हमारा डेसिमल नंबर है वो कितने, ये मैं आपके साथ साथ कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर करता हूँ। ये डेसिमल नंबर जो हम मैथ में इस्तेमाल होता है, यानी कि बेस 10 का निज़ाम जिसे हम कहते हैं, जिसमें 0 to 9 डिजिट होते हैं। तो ये बेस 2 का निज़ाम है जिसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और इसमें डिजिट्स कितने होते हैं? 0 to 1, सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं। कौन कौन से? 0 और 1। तो इसको ये बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, ये 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद कहता है डिस्क्राइब प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस, PLDs। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मॉडर्न ट्रेंड इन इम्प्लीमेंटिंग स्पेशलाइज्ड डेडिकेटेड डिजिटल सिस्टम इज थ्रू कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर विच कैन बी प्रोग्राम्ड बाय द एंड यूज़र। अच्छा, ये हार्डवेयर के लिए कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। और हार्डवेयर क्या होता है? देखें, अच्छा हार्डवेयर करता क्या है इसमें, देखें इसका काम क्या होता है। कहता है हार्डवेयर विच कैन बी प्रोग्राम्ड बाय द एंड यूज़र। अच्छा, तो ये किसी भी कोई भी चीज़, हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, या कोई टास्क परफॉर्म करना है तो उसमें PLDs इस्तेमाल होंगे। लेकिन और जब PLDs हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो जो उसकी मदद से जो हमारा हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर क्या करेगा? एंड यूज़र के लिए प्रोग्राम्ड। ठीक है, हम हार्डवेयर के ज़रिए कोई भी चीज़ प्रोग्राम्ड कर सकते हैं। ठीक है, एंड यूज़र कौन होता है? जो इस्तेमाल करता है, यानी कि हम। अच्छा, प्रोग्राम्ड क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम्ड का यह मतलब ये है कि हम कोई चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम्ड यानी कि कोई चीज़ कोडिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, बाय द एंड यूज़र यानी कि जो इसका यूज़र होता है, यानी कि हम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपने 2-3 लाइनें। इसके बाद आ जाता है डिस्क्राइब डेसिमल नंबर सिस्टम। वही बात बता दी कि ये बेस 10 का निज़ाम होता है, 0 to 9 इसमें डिजिट होते हैं। ठीक है, जो 10 का निज़ाम होगा उसमें 10 एक कम, यानी कि 0 to 9। जो 2 का निज़ाम होगा यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम, वो 0 to 1। जो 5 का निज़ाम होगा यानी कि बेस 5, वो 0 to 4। ठीक है, ये याद रख लें, जो मतलब वो वाला डिजिट नहीं आता होता। तो इसमें 10 डिफरेंट वैल्यूज़ कैन बी रिप्रेजेंटेड। ये मुख्तलिफ 10 जो वैल्यूज़ हैं, कौन कौन सी? 0 1 2 3 4 सो ऑन 9 तक रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, अगर आपने मेरे शॉर्ट लेक्चर लेने हैं, अगर आपको नहीं पता तो मेरे शॉर्ट लेक्चर्स भी इसके अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर कर सकते हैं। मैंने ये कन्वर्जन बहुत आसान अल्फाज में, आसान तरीके से आपको करवाई हुई है उसमें। उसके बाद कहता है हाउ मैनी मेथड्स ऑफ बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो ये 2 मेथड्स होते हैं बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के। कौन कौन से? सम ऑफ वेट्स मेथड और सम ऑफ नॉन ज़ीरो टर्म्स। ठीक है, ये बड़े अच्छे अंदाज से मैंने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कराए हुए हैं। अगर आपने मेरे शॉर्ट लेक्चर्स दिए हैं तो आपको ये पता होगा क्या चीज़ें हैं। उसके बाद आ जाता है डेट व्हाट इज़ ओवरफ्लो। देखें, ओवरफ्लो क्या होता है।
बाज़ औक़ात क्या होता है, इसकी आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पानी का गिलास है, हम क्या करते हैं पानी उसमें डालते हैं, जब वो फुल हो जाता है तो अगर अब पानी का गिलास फुल है, हम मज़ीद उसमें पानी डालते जाएंगे तो वो क्या होगा, पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये पानी जो बाहर निकलना शुरू हो गया ना, इसका मतलब ये ओवरफ्लो हो गया। ठीक है, पानी ओवरफ्लो हो गया। इसी तरह कंप्यूटर में जब हम कोई वैल्यूज़ किसी मेमोरी में वैल्यूज़ रखते हैं, उसकी भी कोई रेंज होती है, उस रेंज से ज़्यादा हम ये देखें, रेंज कैन नॉट बी करेक्ट रिप्रेजेंटेड एंड आर कंसिडर्ड टू बी ओवरफ्लो। वो जो रेंज होती है ना, उस रेंज से ज़्यादा हम अगर कोई वैल्यूज़ उसमें एंटर करते जाएँ तो वो क्या होता है, ओवरफ्लो हो जाता है। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद डिस्क्राइब हेक्साडेसिमल नंबर। जी, तो ये बेस 16 का निज़ाम होता है और इसमें 0 to 15 डिजिट होते हैं। ठीक है, 0 to 15 होते हैं और इसमें भी हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन भी आपको मैंने सिखाई हुई है। ये 2-3 चीज़ें आपके MCQs के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 4 बिट बाइनरी नंबर, इसमें यानी कि जो ये रिप्रेजेंट कितने बिट को कर सकता है, 4 बिट। 4 बिट कौन सा होता है, यानी कि 4 इसमें डिजिट होंगे, 0 1 0 1 इस तरह। ठीक है, यानी कि 4 बिट, ये 4 बिट जो है बाइनरी नंबर्स को ज़ाहिर कर सकता है। इसके बाद आ जाता है जी, अच्छा इसके बाद एक बात और आपको बता दूं कि अगर ENG 201 के शॉर्ट लेक्चर्स और शॉर्ट नोट्स, इसी तरह के शॉर्ट नोट्स उसके भी बनाए हुए हैं, वो भी अगर देखना चाहते हैं आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूं और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें इसके अलावा भी असाइनमेंट और CS दूसरे सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स हासिल करने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंशाल्लाह अब मैंने नोट्स ही बनाने हैं सब CS स्टूडेंट्स के लिए, और MTH 202 हो गया, ENG 201 हो गया, इस तरह के शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। CS 601, ठीक है, और CS 302 हो गया, इस तरह के CS 201, ये बेसिक जितने भी हैं इनके सब के इंशाल्लाह शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। आ जाता है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन BCD टू डेसिमल डिकोडर एंड बाइनरी 4 to 16 बिट डिकोडर। अच्छा देखें, ये इनमें डिफरेंस नहीं होता ज़्यादा। ये कहता है इज़ द सेम एज बाइनरी 4 to 16 डिकोडर, ओनली द डिफरेंस बीइंग दैट, कौन सा डिफरेंस है, ये एक फ़र्क है इसमें सिर्फ, कि BCD टू डेसिमल डिकोड हैज़ 10 आउटपुट पिंस। ठीक है, ये 10 इसकी 10 आउटपुट पिंस होती हैं, इंस्टेड ऑफ 16, 10 की बजाय 16 की बजाय 16 की बजाय इसकी 10 आउटपुट पिंस होती हैं। एंड द इनपुट इज़ वैलिड BCD नंबर, और इसका इनपुट जो है वो वैलिड BCD नंबर होता है। सिर्फ ये एक डिफरेंस है, बाकी ये दोनों सेम ही है। उसके बाद आ जाता है एक्सप्लेन मेजर यूज़ ऑफ डिकोडर सर्किट। डिकोडर सर्किट के 2 मेजर इस्तेमाल हैं, ये ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ लें। पहला जो इसका इस्तेमाल है वो सिलेक्शन ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस वो होती हैं जो जब हम जी चाहे कंप्यूटर से अटैच कर लें और जब जी चाहे तो कंप्यूटर से उतार लें। ठीक है, इसकी आम एग्जांपल है USB। जब USB हम लगाते हैं तो वो कौन सी एक पेरिफेरल डिवाइस है, हम जब जी चाहे तो लगा लेते हैं, जब जी चाहे उतार लेते हैं। तो ये क्या करता है, इसका पहला इस्तेमाल है कि ये पेरिफेरल डिवाइसेस की सिलेक्शन करता है। ठीक है, एक इस्तेमाल हो गया। दूसरा इस्तेमाल है इसका इंस्ट्रक्शन डिकोडर। ये जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं हम कंप्यूटर को, उसको डिकोड करता है। ठीक है, डिकोड कैसे होता है कि हम फॉर एग्जांपल इंग्लिश में दे रहे हैं तो कंप्यूटर तो इंग्लिश को नहीं समझता, तो वो डिकोडर जो है वो उसको डिकोड करेगा। ठीक है, कंप्यूटर की ज़ुबान में, और कंप्यूटर फिर उसको समझेगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है जनाब हाउ मैनी मेथड्स ऑफ हेक्साडेसिमल टू डेसिमल हाउ मैनी मेथड्स ऑफ हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। जी, हेक्साडेसिमल से हमने जब डेसिमल कन्वर्जन करनी है तो इसके 2 मेथड होते हैं, इनडायरेक्ट मेथड और सम ऑफ वेट्स मेथड। ये अगर आप इनके कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं तो आप मेरे शॉर्ट लेक्चर से ले सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सक्लूसिव नॉर गेट क्या होता है। एक्सक्लूसिव नॉर गेट और XNOR NOR गेट परफॉर्म्स अ फंक्शन दैट इज इक्विवेलेंट टू द कम्बिनेशन ऑफ, ये इन तीनों के कम्बिनेशन का जो वर्क होता है वो अकेला करता है। ठीक है, नॉट एंड और गेट्स, ये तीनों के गेट का कम्बिनेशन जो होता है वो कौन सा गेट करता है, NOR, यानी कि NOR गेट या नॉर गेट, एक्सक्लूसिव एंड नॉर गेट। तो ये MCQs भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। आपने ये आपके जो क्विज आए होंगे ना, उनमें ये यकीनन बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, उसके बाद
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, वन ऑफ द एबल एंट्री मेथड यूजेस लॉजिक इक्वेशन, एक्सप्लेन द लीस्ट टू एग्जांपल्स, एट लीस्ट टू एग्जांपल्स। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान से समझ लें। कहता है एबल हाउएवर इज केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव एक लैंग्वेज है, ठीक है, ये लैंग्वेज है एक। दस वेरिएबल ए इज ट्रीटेड स्पेशली फ्रॉम वेरिएबल ए, कहता है कि इसमें जो कैपिटल ए है और स्मॉल ए जो है, इन दोनों में फ़र्क है, ये एक नहीं तस्वर किए जाते। ऑल एबल इक्वेशंस मस्ट एंड विद सेमीकोलन, ठीक है जी, सेमीकोलन के साथ हर एबल का जो है, ये आपका एमसीक्यूज भी है, एंड होता है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल इसके देख लें, ये आप ध्यान से ज़रा समझें बात को। वो कहता है कि x इज इक्वल टू, ये दो उसने इक्वेशन दी गई है आपको ना, इस तरह भी आ सकता है, एक इक्वेशन दे सकता है आपको पेपर में और कहेगा कि इसको एबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो ये आपने ध्यान से समझ लेना है। तो ये इक्वेशन दी गई है, ये देखें, ये मैंने ना बी डैश लगाया है, बी डैश के का मतलब है बी बार, ऊपर बार भी आ सकता है, ठीक है या डैश आ सकता है, दोनों का एक मतलब है, ये ध्यान से समझ लें। देखें x इज इक्वल टू ए बी डैश सी प्लस ए बी सी, इस सारे का डैश यानी कि बार, प्लस ए बी प्लस बी डैश सी। तो इस ये दो इक्वेशंस हैं, इनको हमने एबल में कन्वर्ट करना है। तो ये लेक्चर नंबर 21-22 में है, ये आपने एबल का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। अच्छा आप देखें ज़रा, ये जो है, ये इस इक्वेशन को हम अब सॉल्व करने लगे हैं। इसका सोल्यूशन ये है, ए को हम ए लिख दिया। अब ए के दरमियान में क्या है, ए के दरमियान में मल्टीप्लाई है, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, यानी कि एंड गेट इस्तेमाल हो रहा है ना, तो एंड गेट का हम सैम्पल इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद बी डैश या बी बार का मतलब है बी नॉट, तो हम नॉट का सैम्पल इस्तेमाल करेंगे, नॉट बी, ठीक है, नॉट बी। उसके बाद सी है, तो सी और बी डैश के दरमियान क्या है, मल्टीप्लाई, यानी कि एंड, और एंड का सैम्पल इस्तेमाल कर लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद सी लिख देंगे। अब प्लस जो है, प्लस को हम हैश लिखेंगे, ठीक है, एबल फॉर्म में। उसके बाद ये देखें ए बी सी, तो इन सारे का डैश है, डैश का मतलब क्या है कि बार, तो डैश का मतलब इधर हम सारे का नॉट लिख देंगे, ठीक है, ए के साथ भी नॉट, एंड बी के साथ भी नॉट, एंड सी के साथ भी नॉट। उसके बाद प्लस है तो हम हैश लगा देंगे, ठीक है, फिर जो एंड आ गया तो एंड का ऑपरेशन लगा देंगे। इसी तरह से ये आपने नीचे वाली एग्जाम्पल भी देख लेनी है और ये कॉन्सेप्ट आपने अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है। एक्सप्लेन BCD डेसिमल डिकोडर, BCD टू डेसिमल डिकोडर। अच्छा ये रिपीट हो गया है, ठीक है, ये गलती से शायद मैंने पेस्ट कर दिया दोबारा, ये ऊपर हमने करके आए हैं, ये वही है, ठीक है। अच्छा BCD कोड, अच्छा एक आपको बता दूं थोड़ा सा, BCD कोड होता कौन सा है। देखें जो हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, सॉरी मोबाइल फ़ोन भी, हाँ मोबाइल फ़ोन भी लगा लें या दूसरे टेलीफोन जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें 0 to 9 डिजिट होते हैं, ठीक है। तो हम 0 2 3 4 जो भी मिलाना हो ऐसे मिलाते हैं, लेकिन वो जो है क्या करता है, BCD कोड में कन्वर्ट करता है उसको, ठीक है, 0101 की फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो ये जो होता है BCD कोड का ये काम होता है, ठीक है। प्रोपेगेशन डिले, ये ध्यान से समझिए ज़रा, प्रोपेगेशन डिले क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें यह आपने रीड कर लेना है, लेकिन मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूँ। प्रोपेगेशन डिले वो होता है जब हमने किसी प्रोग्राम को या किसी अपने कंप्यूटर को हमने कोई इंस्ट्रक्शन दी, और इंस्ट्रक्शन देने से लेके आउटपुट के जनरेट होने तक का जो वक्फा होता है या वक़्त होता है, उसको हम प्रोपगेशन डिले कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, यानी कि मैंने क्या किया, ये क्लिक किया, ठीक है, ये कंप्यूटर को मैंने क्लिक किया, क्लिक करने से लेकर किसी फाइल को ओपन होने तक का जो वक़्त है वो प्रोपगेशन डिले होगा, ठीक है। जैसे मैं कोई फाइल ओपन करूं तो डबल क्लिक करना पड़ता है ना, तो वो जो डबल क्लिक मैं करूंगा, वो डबल क्लिक करने से लेके वो 1 नैनो सेकंड आ जाए या 1 सेकंड आ जाए, 1 सेकंड लग जाता है, तो वो जो 1 सेकंड होगा वो क्या होगा, प्रोपगेशन डिले होगा। उसके बाद आता है व्हाट इज़ मीन बाय एबल, ये एबल आ गया, फिर वही मैं कह रहा हूँ, ये एबल का कॉन्सेप्ट आपने अच्छी तरह से कर लेना है। अच्छा तो ये किसका मुखफ़फ़ है जी, एडवांस्ड बुलियन एक्सप्रेशन लैंग्वेज, ठीक है, इसका मुखफ़फ़ है। इज़ हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन यानी कि हार्डवेयर को डिस्क्राइब करती है, यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉजिक डिज़ाइंस यूजिंग PLDs। तो ये 2 लाइनें अच्छी तरह से। उसके बाद आ जाता है वाई प्रेफरेबल टू यूज़ अनदर मेथड देन 5 वेरिएबल के मैप। देखें वो कहता है जब 5 वेरिएबल आ जाएं तो उसके के मैप की बजाय कोई और मेथड हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन का आपको आसान से अल्फाज में बता दूं
कि ये वाला जो मेथड है, जब 5 वेरिएबल यानी कि 4 से जब एक्सीड कर जाए ना, बढ़ जाए, तो ये मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा ये मेथड इस्तेमाल करते हैं क्यों? क्योंकि जो के मैप है वो जो बेहतरीन उसकी परफॉर्मेंस होती है, बेहतरीन काम करता है, वो सिर्फ 4 वेरिएबल तक करता है। 4 वेरिएबल से जब काम एक्सीड हो जाए, बढ़ जाए, तो फिर हम ये वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यूजेस ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डी मल्टीप्लेक्सर के इस्तेमाल क्या है। कहता है इज़ यूज टू कनेक्ट अ सिंगल सोर्स टू मल्टीपल डेस्टिनेशंस। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक सिंगल सोर्स को मल्टीपल डेस्टिनेशंस के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वन यूज ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर इज एट आउटपुट ऑफ द ALU सर्किट। उसके बाद सेकंड यूज इसका क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल डाटा फ्रॉम इनकमिंग सीरियल डाटा स्ट्रीम्स। अच्छा, पैरेलल डाटा क्या होता है कि एक वक्त में एक से ज़्यादा जो बिट्स है आ रहे हैं, उनको सीरियल बिट्स में कन्वर्ट करता है, यानी कि एक बिट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब टाइम कम है, नहीं तो मैं आपको पेंट पे जाके समझाता इंशाल्लाह। ये आप लेक्चर मेरे सुन लें, उसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ है। उसके बाद जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा होता है ये देख लें ध्यान से ज़रा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, A इंटू बी प्लस सी। हमने क्या करना है, ये सिंपल सा देख लें कि ये A इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, AB प्लस AC। ठीक है, AB प्लस AC, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। डिफाइन sequential circuit, digital circuits that generate a new output on the basis of some previous stored information, and the new input as known as are known as sequential circuit। अच्छा, ये कौन सा सर्किट होता है, देखें, वो सर्किट जो कोई इंफॉर्मेशन पहले से आपके पास पड़ी है, ठीक है, वो रिकॉर्ड जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसकी बेस पर जो आउटपुट जनरेट करता है, उसको हम sequential सर्किट कहते हैं। उसके बाद डिफाइन SOP और POS। ये सिंपल से अल्फाज में बताता हूँ। SOP का मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट, और इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट में पहले हम P यानी कि प्रोडक्ट करेंगे, और इसमें पहले हम सम करेंगे। ठीक है, ये एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। हाउ अ सर्किट विद मल्टीपल आउटपुट इज शोन इन द ट्रुथ टेबल। के कहता है कुछ सर्किट जो है मल्टीपल आउटपुट्स के साथ कैसे ट्रूथ टेबल में जो है वो शो हो सकता है। सर्किट हैविंग मल्टीपल आउटपुट्स आर रिप्रेजेंटेड द मल्टीपल फंक्शंस टेबल फॉर ईच ऑफ द आउटपुट आर सिंगल फंक्शंस टेबल हैविंग मल्टीपल आउटपुट्स कॉलम्स। अच्छा, ये आपने बस रीड कर लेना जस्ट मैं। ठीक है, अब इतना टाइम नहीं है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं, सिर्फ पढ़ने वाला है, ये आप पढ़ सकते हैं। जो कोई समझाने वाली चीज़ है मैं समझाता हूँ। हाउ डिकोडर इज यूज एज डीमल्टीप्लेक्सर, ये कैसे इस्तेमाल किया